8 जुलाई को हुए हत्याकांड में पहले पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने बड़े बेटे को बनाया था हत्या का आरोपी। रात 1 बजे के बाद टॉर्च जलाकर पत्नी ने पति के दोनों हाथ पकड़े। छोटे बेटे ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर किए कई बार। पति बच ना पाए इसलिए पत्नी ने भी कुल्हाड़ी से पति पर किए कई बार। मध्य प्रदेश के विदिशा से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां लगभग 60 साल की पत्नी ने अपने 30 साल के बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति टीकाराम की निर्मम हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। इस जघन्य हत्याकांड की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों हत्यारे मां बेटे को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयोग में किया गया हथियार बरामद कर लिया है। विदिशा के मुरवास में पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दरअसल यह मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। विवाद से गुस्साई महिला ने अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर पति के हाथ पकड़े और बेटे ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार किया और पिता की हत्या कर दी। यह क्रूरता इतने पर ही नहीं रुकी, पत्नी ने भी कुल्हाड़ी से पति पर कई वार किया और उसकी जान ले ली। सर क्या मामला है? 302 के मामले में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 8 तारीख को फरियादिया राम प्यारी बाई जो मृतक टीकाराम की पत्नी है ने थाना आकर एक रिपोर्ट की थी कि उसके पति टीकाराम की उसके बड़े लड़के ने जमीन विवाद को लेकर हत्या कर दी है। उसका बड़ा लड़का जमीन विवाद नाम कराना चाहता था, तो उक्त प्रकरण पर से थाने पर अपराध क्रमांक 112/23 धारा 300 का पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया। चूँकि फरियादिया ने बताया था कि उसके बड़े लड़के कमल सिंह ने हत्या कर दी है, इसलिए फरियादिया की बात को मानते हुए कमल को मौके से, तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि कमल को जो कमल की हत्या करके मर चला गया कहीं, तो कमल को इन्हें किसी दूसरे घर में बाहर से बंद कर दिया था। तो वहाँ से कमल को निकाला और उसके बाद से उसको न्यायालय पेश किया। घटना पर कुल्हाड़ी भी जब्त हो गई थी, लेकिन फरियादिया के कथनों पर और इसके छोटे लड़के ताराचंद के कथनों पर कंट्रास्ट अंदर विरोधाभास था। इस संबंध जब कमल को न्यायालय पेश कर जब उसको जेल भेज दिया गया तो उनसे विस्तृत पुनः पूछताछ की गई। तो उन्होंने अपनी पूछताछ में स्वीकार किया कि हमने मृतक की हत्या हमने स्वयं राम प्यारी ने और उसके छोटे ताराचंद ने करना बतलाया था। पहला बार ताराचंद ने किया था, उसके गले की गला कट गया था। उसके बाद में 2-3 कुल्हाड़ियाँ उसने और मारी। फिर उसके बाद में फरियादी ने स्वयं 2-3 कुल्हाड़ियाँ अपने मृतक पति को मारी थी। और ये हत्या लाइट में न करके स्वयं फरियादिया द्वारा टॉर्च के प्रकाश में करना बतलाई गई थी। इनका 4 महीने पहले कमल का और ताराचंद का विवाद भी हुआ था। उक्त विवाद के चलते जो मृतक का पिता है वो कमल को चाहता था और ये महिला उन्हें छोटे छोटे ताराचंद को चाहती थी। और हत्या करने के बाद से ये पास के रहने वाले राजाराम के घर गई थी कि मेरे पति किसी ने हत्या कर दी है। और उसने बताया था कि ठीक है थाने आकर रिपोर्ट करो। जब फरियादी ने स्वयं स्वीकार किया कि हत्या उसने की है तो उसके माननीय न्यायालय में कल कथन कराए गए 164 फौजदारी में। तो उसने बताया कि कमल ने हत्या नहीं की, कमल को शराब पीकर गाली उपचार करता था, इसलिए उसने कमल का अपने आरोपी लड़के का झूठा नाम दे दिया था। हत्या स्वयं द्वारा अपने छोटे लड़के द्वारा करना बताई गई थी। तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कमल को माननीय पुलिस महोदय को पत्र लिखकर कमल को उन्मुक्त करवाया है। सर हत्या का कारण क्या रहा है? हत्या कारण का आपसी विवाद और महिला का पास में जाना, उसके संबंध है, राखी के संबंध है, इसको हम नहीं कह सकते क्या संबंध, तो ये हत्या कारण है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। ठीक है।